वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 5 जुलाई 2020 को एग्ज़ाम होना है और अगर आपने लैंग्वेज 2 में उर्दू लिया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? पहला ऑप्शन है ज़बान की तजुर्बागाह यानी कि लेबोरेटरी। अगर आप आमोजिश को समझें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाना। सेकंड ऑप्शन दिया है घर का माहौल। थर्ड ऑप्शन दिया है ज़बान का तरबियती मरकज़ यानी कि ट्रेनिंग सेंटर। या फिर फोर्थ है स्कूल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में घर का माहौल शामिल है। सेकंड सवाल है तुलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी। यानी कि अगर कोई टीचर है वो किसी तुलबा से कहता है कि आप ये कहानी सुनाएं, दोबारा बयान करें कहानी, तो वो जो टीचर है वो उस स्टूडेंट के बारे में क्या परखेगा? उसका जहानत परखेगा या फिर उसकी समझ को परखेगा या फिर उसके तलफ़्फ़ुज़ को यानी कि उसके प्रोनाउंसिएशन को या फिर इमला को। तो इसका जो सही जवाब है वो है तलफ़्फ़ुज़ को। यदि आप किसी से कहानी सुनेंगे तो आप उसके प्रोनाउंसिएशन को समझ जाएंगे, उसके तलफ़्फ़ुज़ को समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल नंबर तीसरा है। उस्ताद चौथी जमात यानी कि फोर्थ जमात मतलब क्लास, फोर्थ क्लास के तुलबा यानी कि स्टूडेंट को किसी मौजू मतलब होता है टॉपिक पर आज़ादाना मतलब फ्रीली तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है। हौसला अफजाई मतलब कि मोटिवेट कर सकता है अगर मौजू यानी कि टॉपिक मुतालिक हो। पहला ऑप्शन है समाजी मसाइल से, सेकंड ऑप्शन है कौमी सालमियत से, या फिर थर्ड ऑप्शन है ज़ाती ज़िंदगी से, या फिर फोर्थ ऑप्शन है माहौलियाती मसाइल से। तो इसका सही जवाब है अगर मौजू मुतालिक हो ज़ाती ज़िंदगी से यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर चौथा है बाग की जमा है। पहला ऑप्शन दिया है बागो, सेकंड ऑप्शन दिया है बागातो, थर्ड ऑप्शन दिया है बागाते, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है बागाते। थर्ड और फोर्थ सेम दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है बागो। बाग की जमा होती है बागो, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 5 है नज़दीक का मुताजात यानी कि विलोम उल्टा। नज़दीक का उल्टा क्या होता है? नज़दीक मतलब करीब, तो नज़दीक का उल्टा होता है दूर यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इसका सेकंड ऑप्शन दिया है कुर्बत, थर्ड ऑप्शन दिया है करीब, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है पास। तो दूर बिल्कुल सही जवाब है। नज़दीक का उल्टा होता है दूर। सवाल नंबर 6 है लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं। पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, सेकंड ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, जो कि बिल्कुल सही है। डिस्ग्राफिया बोलते हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम आती है, उनको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया में पढ़ने की दिक्कत होती है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 7 है पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है बल्कि ये भी अहम है कि यानी कि पढ़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो लिखा हुआ है उसको आप सिर्फ पढ़ लें, बल्कि एक अच्छे, पहला ऑप्शन दिया है एक अच्छे मुकर्रिर हो, सेकंड ऑप्शन दिया है मतन के मायने समझे, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। मतन मतलब होता है टेक्स्ट, जो कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट है। पढ़ने का यही मतलब होता है कि जो कुछ लिखा है आप उसके मायने समझें, आपके जहन में उसके मायने भी जाएं कि उसका क्या मतलब है, इसलिए जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही है, मतन के मायने समझें। क्वेश्चन नंबर 8 है दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? पहला ऑप्शन है पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली जमात यानी कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट भी अंग्रेज़ी जानते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर बच्चा अंग्रेज़ी सीख रहा है। सेकंड ऑप्शन है बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को तो कोई तजुर्बा नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को
बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़बान की तालीम देनी चाहिए, इसलिए जो इसका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और जब वो स्कूल आते हैं तो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह ही होते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, एक बच्चा अपनी पहली ज़बान यानी कि मादरी ज़बान कुदरती तौर पर यानी कि नेचुरली तौर पर डैश है। पहला है सीखता है, बिल्कुल भी नहीं, वो मादरी ज़बान सीखता नहीं है। दूसरा है नकल करता है, या फिर थर्ड है हासिल करता है। तो इसका सही जवाब है नकल करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपनी माँ जो बोलती हैं उसको सुनता है, वैसे ही बोलने लगता है, समझने लगता है, नकल करता है, इसलिए जो ऑप्शन 2 है बिल्कुल सही है, नकल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दर्ज झेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में है? महारतों में होता है, पहला ऑप्शन है सुनना और बोलना, सेकंड ऑप्शन है सुनना और पढ़ना, थर्ड ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, या फिर फोर्थ ऑप्शन है पढ़ना और बोलना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सुनना और बोलना। आपने फ़न्नी महारतें टॉपिक पढ़ा ही होगा, जिसे हिंदी में भाषाई कौशल बोलते हैं, जिसमें सुनना सिखाना, बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना और लिखना सिखाना आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सुनना और बोलना। क्वेश्चन नंबर 11 है, उस्ताद सिफत की तारीफ़ तुलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है? यानी कि एक टीचर एडजेक्टिव पढ़ाता है और एक स्टूडेंट से अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहता है, तो इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इस्तिक़राई तरीक़ा, सेकंड ऑप्शन है इस्तिखराजी तरीक़ा, थर्ड ऑप्शन है कुल तबई रद्द अमल यानी कि TPT तरीक़ेकार, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इस्तिफ़राकी तरीक़ा, जो कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुल तबई रद्द अमल यानी कि TPT तरीक़ा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल यानी कि जो चली आ रही है सीखी जाती है? पहला है पहली ज़बान यानी कि मादरी ज़बान को ही पहली ज़बान कहते हैं। सेकंड है दूसरी ज़बान, थर्ड है मादरी यानी कि मादरी और पहली एक ही है, पहली ज़बान को ही मादरी ज़बान कहते हैं। मादरी ज़बान तो बच्चा सीखता नहीं है बल्कि नकल से ही उसे आ जाती है। फोर्थ है घर में बोली जाने वाली ज़बान, तो इसका सही ऑप्शन है दूसरी ज़बान। उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में दूसरी ज़बान सीखी जाती है, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस्ताद नन्हे तुलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी आशिया यानी कि हकीकी मतलब होता है रियल TLM का इस्तेमाल करता है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है हम सिर्फ आशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, या फिर सेकंड है ये लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस में मुआविन होते हैं, या फिर ऑप्शन 3 तुलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत मतलब होता है रिलेटेड करने और अपनी ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं, या फिर ऑप्शन 4 नन्हे तुलबा मुजर्रिद व फ़िक्र के अहल मतलब होते हैं लायक, अहल का मतलब होता है लायक नहीं होते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में मुआविन होती है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज़बान की क्लास में अदब यानी कि लिटरेचर को शामिल करना चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन है ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया है, सेकंड ऑप्शन है ये तुलबा पर निसाब का बोझ कम करने में मुआविन होता है, बिल्कुल भी नहीं, कोई बोझ कम नहीं होता है, थर्ड ऑप्शन है ये नए अल्फाज को समझने में तुलबा के लिए मुआविन होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन ये तुलबा को तनकीदी गौर व फ़िक्र का मालिक बनाता है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये तुलबा को तनकीदी गौर व फ़िक्र का मालिक बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़बान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत होती है क्योंकि इससे इखलाकियात की तालीम होती है। सेकंड है, तफरी का दिलचस्प माखज़ है। या फिर थर्ड, उस्ताद को आराम करने का मौका मिल जाता है। या फिर ऑप्शन फोर्थ है, ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। तो ज़बान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत होती है क्योंकि इखलाकियात की तालीम होती है, इसलिए ऑप्शन 1 जो दिया है इखलाकियात की तालीम बिल्कुल सही है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।